हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 विषय विज्ञान का अध्याय 13 हमारा स्वास्थ्य। अभ्यास के प्रश्न देखते हैं जिसमें सही विकल्प और खाली स्थान पुस्तक के पीछे में दिया रहता है, देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न दूसरा देखते हैं। अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक स्थितियां बताइए। उत्तर है रोग रहित होना, मानसिक और शारीरिक तनाव से मुक्त रहना, उपयुक्त और संतुलित आहार। प्रश्न तीसरा है रोग होने के किन्हीं 2 प्रमुख कारकों को लिखिए। उत्तर है दूषित जल, आहार में पोषक तत्वों का अभाव। प्रश्न चौथा है पिछले 1 वर्ष में आप कितनी बार बीमार हुए, बीमारी क्या थी। इन बीमारियों को हटाने के लिए आप अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन करेंगे। उत्तर है पिछले वर्ष मैं 5 बार बीमार हुई। बीमारी सर्दी, खांसी और बुखार थी। इन बीमारी को दूर करने के लिए मैंने उबला पानी, गाढ़ा ली, साथ ही साथ योगा और व्यायाम भी किए। वह है इन बीमारियों से बचने के लिए आप अपने आस पड़ोस में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। उत्तर है इन बीमारियों से बचने के लिए हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे। प्रश्न 5वां है एक बच्चा अपनी बीमारी के विषय में नहीं बता पा रहा है, हम कैसे पता करेंगे कि बच्चा बीमार है, उसे कौन सी बीमारी है। उत्तर है बच्चा बीमार है, इसका पता लगाने के लिए तापमापी द्वारा मापन करेंगे। अगर तापमान ज़्यादा है तो बच्चे बीमार हैं। वह है बच्चे को कौन सी बीमारी है, इसका पता बच्चे में दिखाई दे रहे लक्षण से लगाया जा सकता है। प्रश्न 6वां है संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों के बीच में क्या विभिन्नता होती है। प्रत्येक रोग का एक उदाहरण दें। अंतर लिखेंगे, ठीक है, कॉलम बना करके संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग में लिखेंगे ये ऐसे रोग हैं जो हानिकारक सूक्ष्मजीव, वायरस तथा जीवाणुओं से होते हैं। असंक्रामक रोग हैं वे रोग परजीवियों, पोषक तत्वों की कमी, शारीरिक त्रुटियों के कारण होते हैं। संक्रामक रोग दूसरा, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से वायु, जल, भोजन, कीट या संपर्क द्वारा फैलते हैं। असंक्रामक रोग ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। उदाहरण के लिए मधुमेह, एनीमिया, घेंघा, हृदय रोग, स्ट्रॉबेरी आदि। संक्रामक रोग का उदाहरण है चेचक, हैजा। प्रश्न 7वां है निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में आपके बीमार होने की संभावनाएं अधिक हैं, क्यों। जब आपकी परीक्षा का समय है, जब आप बस या रेलगाड़ी में 2 दिन तक यात्रा कर चुकी हैं, जब आपका मित्र खसरा से पीड़ित है। उत्तर स, खसरा से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से हमारी बीमार होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि खसरा बीमारी एक संक्रामक रोग है जो बहुत तेज़ी से फैलता है। प्रश्न 8वां है रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे प्रभावित करती है, उदाहरण दीजिए। उत्तर है समस्त जीवधारियों के शरीर में विभिन्न प्रकार के जीवाणु, विषाणु और अन्य सूक्ष्मजीवों से लड़ने की क्षमता होती है। इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। हमारे शरीर में अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं पाई जाएगी तो हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम हमेशा वातावरण के संपर्क में रहते हैं और वातावरण में विभिन्न प्रकार की सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, फिर भी हम बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में उपस्थित रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी रक्षा करती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में ये रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो वह जल्दी बीमार पड़ जाता है। प्रश्न 9वां है रोग प्रतिरोधक उसके उपचार से बेहतर, इस कथन की सार्थकता बताने के लिए कोई एक उदाहरण दें। रोग की रोकथाम उसके उपचार से बेहतर है, क्योंकि स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि हम ऐसे प्रयास करें जिससे हमें रोग की संभावना कम से कम हो। उदाहरण के लिए स्वस्थ रहने की शुरुआत हम स्वच्छ वातावरण से कर सकते हैं। यदि हम अपने आसपास के
वातावरण को गंदगी मुक्त रखें तो हम रोग फैलने के कई कारणों को नियंत्रित कर सकते हैं। हमें संतुलित भोजन व्यायाम भी करना चाहिए जिससे हमें रोग से बच सकते हैं। अगर भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलेगा तो शरीर अच्छे से कार्य नहीं कर सकेगा। ऐसे ही यूज़फुल हैंड राइटिंग नोट्स के लिए चैनल में बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।